भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि ये सब जुमलाबाजी है। तो वो लोग तो नहीं करना चाहते हैं, वो लोग तो जुमलेबाजी उस समय भी कहे थे जब 2020 में हमारे नेता तेजस्वी जी बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, फिर दिए ना। 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख और 3.5 लाख। बरौली नगर परिषद को सुंदर बनाने के लिए आप एक मौका हमें दीजिए, हम विकास करेंगे और 5 साल में आपको निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा। एक बदला बरौली, विकसित बरौली, शिक्षित बरौली। हर चुनाव यात्रा जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरौली विधानसभा क्षेत्र में और आरजेडी से टिकट इनको मिली है, नाम है दिलीप सिंह। तो आइए इनसे बात करेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इनको टिकट क्यों मिली। टिकट इसलिए मिली कि इनकी एक हॉस्पिटल है जिसमें सिर्फ मात्र 30 रुपए में इलाज होता है और एक इनका व्यापार है जो मुर्गियों को खाना खिलाने का दाना बनाया जाता है। सही, मुर्गी का है, जानवर का है, जानवर का है, जिसमें 5,000 लोग काम करते हैं। एक बिजनेसमैन होते हुए समाज सेवा करते हैं, इस वजह कर इनको टिकट मिली है। अब आगे की बात करते हैं, आपका सीधी लड़ाई किससे है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि टिकट मुझे क्यों मिला है। मैं राष्ट्रीय जनता दल में 2016 से हूं और 2020 से पार्टी में सक्रिय भूमिका में और 4 साल जिलाध्यक्ष के रूप में मैं पार्टी को अपनी सेवा दे चुका हूं। राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे मैं एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुका हूं 2022 में। पार्टी का सेवा करते, संगठन का काम करते, जो भी हमसे बन सका है पार्टी संगठन का के मजबूती के लिए पूरी मुस्तैदी से काम किए हैं। उसके बाद पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और टिकट मिलने का ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे हॉस्पिटल से, मेरे व्यापार से प्रभावित होकर हमको टिकट मिला है। हम पार्टी के सेवा में लगातार 2016 से लगे हुए हैं और 2020 से सक्रिय भूमिका में पार्टी के पदों पे रहते हुए हम इसमें लगे हुए हैं। 2022-21 में के अंतिम में चुनाव हुआ था तो एमएलसी का जो हमको सिंबल मिला था, 2021 में सिंबल मिला, चुनाव लड़े। उसके बाद 2022 में हमको पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया था। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि संगठन का काम करते करते पार्टी ने हमको मौका दिया है। यहाँ पे कैंडिडेट देखा जाए तो लगभग कैंडिडेट यहाँ पे 3 कैंडिडेट आपसे लड़ रहे हैं चुनाव। 3 कैंडिडेट हैं। एक तो जेडीयू से मंजीत सिंह, उनको टिकट मिली है। फिर उसके बाद फैज़ अहमद को जन स्वराज पार्टी ने दी है और फिर उसके बाद जो बीएसपी से हैं रियाजुल हक राजू, उनसे क्या तीनों से टक्कर है आपकी? नहीं, किसी से टक्कर किसी से नहीं है। टक्कर है यहाँ के बेरोजगारी से, टक्कर है यहाँ का जो विकास नहीं हुआ उससे, टक्कर है यहाँ जो युवाओं की समस्या है, छात्र छात्राओं की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, उससे टक्कर है। बाकी किसी चीज से टक्कर नहीं है। जो यहाँ विगत 20 वर्षों में जो बरौली में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय संप्रदाय के नाम पे बांटने का काम होता है, अब की बार आप घूम के देखिएगा कि सभी बंधन टूट गए हैं। सभी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी पूरी अपना समर्थन दे रही हैं। पिछले जो एमएलए थे राम परवेश जी थे, क्या उनका कार्य सही नहीं हुआ है? आप देख सकते हैं पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपका मुद्दा क्या होगा? लोगों के पास जा रहे हैं तो क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? नहीं, देखिए, बरौली में जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है यहाँ पे पलायन का, बाढ़ का, शिक्षा का, बेरोजगारी है। बरौली नगर परिषद में आप चले जाइएगा तो जाम की समस्या है, नाली का समस्या है। यहाँ पे बरौली में सबसे पहले तो नगर परिषद के चारों तरफ से रिंग रोड बनाया जाएगा ताकि बरौली का विस्तारीकरण हो और बरौली को जाम से मुक्ति मिले। और जो सड़क है तो नाली नहीं, नाली है तो सड़क नहीं, और नाली और सड़क है तो पानी सड़क पे है। इस समस्या को दूर किया जाएगा और एक खूबसूरत बरौली बनाया जाएगा। बरौली में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी
और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होने से उद्योग धंधे लगेंगे, बाहरी निवेश आएंगे। जब बाहरी निवेश आएगा, उद्योग धंधे लगेंगे, तो यहाँ के युवाओं को यहाँ नौकरी का मौका मिलेगा और यहाँ के जो लोग हैं वो अपना स्थानीय उत्पाद का लाभ भी लेंगे। इसके अलावा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो बरौली का पूर्ण रूप से विकास होगा, बांध का पक्कीकरण होगा, ताकि बाढ़ की समस्या से यहाँ के लोगों को निजात मिले। बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाएगा, ताकि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। एजुकेशन का हब बनाया जाएगा, ताकि किसी तरह का कोचिंग, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर को लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि यहाँ के बच्चों को तैयारी के संदर्भ में बाहर नहीं जाना पड़े। प्रायोरिटी जो है हेल्थ है और एजुकेशन है। आप हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनाया आपने और उसमें जो है कम पैसों में इलाज भी करवा रहे हैं। एजुकेशन में क्या जीतने के बाद एजुकेशन पे ध्यान देंगे आप? बिल्कुल देंगे। और जहाँ तक मेरे अस्पताल का बात है, हमारा अस्पताल निःशुल्क है। 30 रुपया पंजीकरण शुल्क है, 1 महीना के लिए पंजीकरण शुल्क वो है। और मेरे यहाँ प्रतिदिन लगभग 5, 6, 4 डॉक्टर प्रतिदिन बैठते हैं। 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आप किसी भी डॉक्टर से दिखा सकते हैं। कैसे वो मैनेज रजिस्ट्रेशन करते हैं? जिनका फीस जो होता है 500-600 रुपये होते हैं, 30 रुपये में कैसे मुमकिन है? क्या करते हैं आप? वो मेरा अपना निजी फंड से हम डॉक्टरों का पेमेंट करते हैं। जो भी हमारे वहाँ कर्मी हैं उनका करते हैं, अपने फंड से उसको करते हैं, अपने से लगाते हैं। आपके क्षेत्र में मुसलमान समुदाय हैं, क्या वो वोट देगी आपको? क्यों नहीं, हम तो गठबंधन से हैं। सभी लोगों का आप देखिएगा, हमारा जब भ्रमण हो रहा है, सभी लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं, साथ घूम रहे हैं। नॉन मुस्लिम में जो सिंह परिवार है, राजपूत जो हैं, क्या वो लोग वोट करेंगे आपको? ये तो आप जाके क्षेत्र में पूछिए। कह तो दिए कि सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोग वोट कर रहे हैं, विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पे, रोजगार के नाम पे, पलायन रोकने के नाम पे, इस मुद्दे पे, और हर एक घर में सरकारी नौकरी के नाम पे। महिलाएं आत्मनिर्भरता का जो राशि है 30,000 रुपये प्रति वर्ष, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोले हैं, उसके लिए पूरा अब की बार कोई मुद्दा नहीं चल रहा है, कोई कार्ड नहीं चल रहा है, सिर्फ विकास का मुद्दा चल रहा है। तेजस्वी यादव का जो बयान है उसको देखा जा रहा है कि हम घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि हर घर से हम नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये मुमकिन है कि ये जुमला है? बिल्कुल मुमकिन है। तेजस्वी जी 20 साल तो मांग नहीं रहे, कह रहे हैं 5 साल हमको दीजिए, 5 साल दीजिए, हम निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि ये सब जुमलाबाजी है। तो वो लोग तो नहीं करना चाहते हैं, वो लोग तो जुमलेबाजी उस समय भी कहे थे जब 2020 में हमारे नेता तेजस्वी जी बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे। फिर दिए ना, 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख और 3.5 लाख, 8.5 लाख नौकरी दिए ना। 5 लाख तो करके गए, नियुक्ति पत्र दे दिए, जो लोग कार्यरत हैं। 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके गए थे, जो अभी तक ठंडे बस्ते में डाला गया है, पेंडिंग में डाले हुए हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी का एक और जो है आरोप है कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, जंगल राज बन जाएगा। छोड़िए, वो लोग क्या बात बोलेंगे, वो लोग खाली बस कोई ना कोई दिशा से भटकाने का बात करते हैं। हमारे नेता मुद्दे की बात करते हैं, वो लोग सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं। हम लोग इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। आप अगर वो लोग बोल रहे हैं इस तरह का, तो आप अपराध का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। 2005 के पहले अपराध कितना था, आज अपराध कितना है, आप देखिएगा तो लगभग 4 गुना से भी ऊपर अपराध आज के समय में है। घरों में घुस के गोलियां मारी जाती हैं, या ये क्या है, सीएसपी लूटा जाता है, एएसआई को गोली मार दिया जाता है, दरोगा को गोली मार दिया जाता है। आपका ये हॉस्पिटल में आईजीएमएस में घुस के गोली मारी जाती है। तो क्या है ये? वो लोग सिर्फ बात बनाते हैं, मुद्दे से लोगों को भटकाना जानते हैं, युवाओं को बेरोजगार करना जानते हैं, महंगाई को बढ़ाना जानते हैं, और फूट डालो शासन करो की नीति पे करते हैं। सभी लोग एक जगह रहते हैं, एक समाज है, हमारा एक समाज है, एक कुनबा है, सभी गाँवों में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, एक दूसरे के खुशी सुख दुख में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, मरण हरण में जाते हैं। और लेकिन ये लोग चाहते हैं कि सब पूरा इस तरह से अंग्रेजों के तरह इस तरह से तोड़ दीजिए कि समाज बिखरा रहेगा, तो मुद्दे की बात कोई नहीं करेगा, विकास की बात कोई नहीं करेगा। आपके क्षेत्र में क्या धर्म की राजनीति चलती है क्या? पहले चलता था, अब नहीं चलता है। पहले चलता था, अब सब चीज खत्म हो गया है। सभी लोग एकदम
मूड बना लिए हैं। अब वो सब चीज जुमलेबाजी, आप किसी को दिग्भ्रमित करिएगा, कितना दिन करिएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग दिग्भ्रमित करने का काम करते थे पहले, अब वो चीज नहीं चलेगा। क्या कहेंगे यहाँ की बरौली की जनता से, क्या कहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील हम यही करते हैं कि अब की बार हर घर में सरकारी नौकरी के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए 30,000 रुपये की राशि के लिए, बरौली में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए, एजुकेशन का हब बनाने के लिए, बरौली को रोजगार के लिए, पलायन को, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, पलायन को रोकने के लिए, बरौली को बाढ़ से मुक्ति के लिए और बरौली के चारों तरफ से रिंग रोड बनाने के लिए, बरौली नगर परिषद को सुंदर बनाने के लिए आप एक मौका हमें दीजिए, हम विकास करेंगे और 5 साल में आपको निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा। एक बदला बरौली, विकसित बरौली, शिक्षित बरौली, बाढ़ मुक्त बरौली, रोजगार युक्त बरौली दिखेगा। धन्यवाद। ये है दिलीप सिंह जी आरजेडी से, और इनका कहना है कि अगर बरौली को तरक्की चाहिए तो वोट कीजिए। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उनका कहना है। तमाम मुद्दों में मैंने बात किया, अब ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ कि उनका जो है वोट 6 तारीख को किनके खाते में जाता है।